हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एनटीए नीट यूजी 2024 के एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता होगा कल जो है 5 मई को आपका एंट्रेंस एग्जाम नीट का सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। बट काफी जगह ये चर्चा हो रही थी कि भाई नीट का एग्जाम क्या लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो ये बात ऐसी है कुछ कि नीट का एग्जाम अगर लीक हुआ भी है तो एनटीए उसको बिल्कुल भी नहीं मानेगा। ठीक है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो अगर लीक हुआ भी होगा एंड अगर एनटीए मान भी ले, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, तो आप सोच सकते हो कि भाई इतना नेशनल लेवल पे इतने बड़े एग्जाम को करवाना लाइक एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है दोबारा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एनटीए ने अगर लीक हुआ भी है तो फिर एनटीए कुछ ऐसा बोलेगा कि हाँ हम अपनी गलती को मानते हैं एंड हम जो है एग्जाम को रिकंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप ये देखोगे कि भाई जब आपका ये सब कुछ ट्रेंड हुआ, ठीक है, लाइक इस चीज की मतलब ये सब चीजें जब ट्रेंड हो रही थी कल कि नीट का एग्जाम जो लीक हो गया, तो उसके बाद ही यहाँ पर जो है एनटीए ने एक नोटिस रिलीज कर दिया था क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि जो र्यूमर या फिर जो इस तरीके की हाइप बन रही थी कि नीट का एग्जाम लीक हो गया, तो वो बच्चों के अंदर जो है उस चीज को कम करने के लिए, ठीक है, या बिल्कुल ही खत्म करने के लिए ऑफिशियल नोटिस एनटीए ने कल जारी किया था। ठीक है, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या है कि हुआ क्या है और एक्सप्लेनेशन उसको मतलब उस चीज का क्या रीजन उन्होंने दिया है कि भाई ऐसा क्या हुआ और आगे क्या क्या चीजें ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, तो वो नोटिस जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो यहां लिखा है इसमें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंश्योर्स फेयर कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बोला कि भाई एनटीए ने कंप्लीटली ये इंश्योर किया है कि जो नीट यूजी का एग्जाम हुआ है बहुत सही से हुआ है, कोई भी इसमें ऐसी गलत चीजें नहीं हुई है। तो दिल्ली 5 मई 2024 द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज कमिटेड टू इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी एग्जामिनेशन हेल्ड एनुअली फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स अक्रॉस द कंट्री। इन लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स द एनटीए वुड लाइक टू एड्रेस कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई मतलब नीट यूजी की जो इंटीग्रिटी और फेयरनेस है इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए एनटी ने जो एग्जाम करवाया वो उसको पूरा इंश्योर करती है कि भाई वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। तो ड्यूरिंग द नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन इट केम टू द अटेंशन ऑफ द एनटी दैट एट वन एग्जामिनेशन सेंटर गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल मंदिर मैन टाउन सवाई माधोपुर देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट डिस्पाइट एफर्ट्स बाय इन्विजिलेटर्स टू प्रिवेंट इट सम कैंडिडेट्स लेफ्ट द एग्जामिनेशन सेंटर विद क्वेश्चन पेपर। तो देखो इन्होंने ऐसा बोला है कि भाई एक सेंटर पे ये कुछ इनकी चूक रही है जो ये हुआ है। इस सेंटर का नाम था गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल मंदिर, ठीक है, मैन टाउन, जो कि सवाई माधोपुर, आई थिंक ये राजस्थान में ही है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ था कि सेंटर पे जो एग्जामिनेशन पेपर्स थे वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। मतलब ऐसा हुआ होगा कि जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग जो मतलब क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे वो सही तरीके से नहीं हुए, जो मतलब आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर आपके सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वैसे नहीं हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। एंड हुआ क्या होगा कि भाई ओएमआर शीट आपको गलत मिल गई होगी, गलत कोड की मिली होगी, एंड क्वेश्चन पेपर आपको गलत कोड के मिल गए होंगे। एंड उसमें से हो सकता है काफी बच्चों ने एग्जाम स्टार्ट कर भी दिया होगा। एंड जब कुछ बच्चों ने इस चीज को रियलाइज करा होगा तो उन्होंने बोला कि वो बच्चे पेपर लेके जो है बाहर चले गए थे एग्जामिनेशन सेंटर के, इस चीज को लाइक प्रूव करने के लिए कि भाई यहाँ पर ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है। एंड इसकी वजह से लाइक हमारा तो टाइम चला गया क्योंकि 5:20 पे पेपर खत्म होना था एंड लाइक ये सब चीजें करने में आधा पौन घंटा चला गया होगा। तो लाइक अगर कोई अपनी अच्छे से तैयारी करके भी आया है तो वो इन सब चीजों के वजह से जो है पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, वो तो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कुछ बच्चे क्या हो गए, एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के बाहर चले गए अपने क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तो हाउएवर द एनटीए assures the public that apart from this isolated incident the NEET UG 2024 examination commenced smoothly and is being conducted peacefully at all other examination center across the country। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई इस आइसोलेटेड इंसिडेंट के अलावा, मतलब आइसोलेटेड ये बोल रहे हैं कि भाई खाली एक ही एग्जाम सेंटर पे ये चीज हुई है, बाकी और कहीं पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो इसके अलावा इंडिया में जितने भी सेंटर्स थे आपके या जहां जहां भी नीट एग्जाम हुआ है, भले ही फॉरेन कंट्री में अगर कहीं पर हुआ है तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई जो है गड़बड़ी हमको देखने को नहीं मिली है। और उसके बाद द एनटीए एम्फसाइजेस दैट दिस इंसिडेंट हैज नॉट कंप्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस अदर सेंटर। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई एनटीए लाइक इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि एक एग्जाम सेंटर पर ये चूक होने की वजह से दूसरे एग्जाम सेंटर पे इस प्रोसेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैंडिडेट्स द एनटीए हैज टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स
The examination of approximately 120 affected candidates from the Girls Higher Secondary Model School Examination Center is being conducted today, 5 May 2024, ensuring that their academic aspirations are not hindered by this incident. तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो घटना हुई है इस स्कूल में, यहाँ पर भी इन्होंने एग्जाम को प्रॉपर तरीके से, मे भी हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया हो या जो भी ये चीज करी हो, तो इन्होंने बोला कि भाई वहां पर भी इन्होंने एग्जाम को पीसफुली कंडक्ट करवा दिया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो जो 120 बच्चे उस सेंटर पे थे उनका एग्जाम जो है इसकी वजह से दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप 120 बच्चों का अगर मान लो दोबारा एग्जाम करवाने का सोचते भी, तो पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज की मांग करते हैं कि भाई हमारा भी आप दोबारा एग्जाम करवाओ। हम ऐसे कैसे मान लें कि जो दोबारा पेपर आएगा वो उसी लेवल का होगा, अगर मान लो वो पेपर इजी आ गया तो वो लोग तो आगे निकल जाएंगे, वो हमारी सीट ले जाएंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने क्या करा होगा, उसी क्वेश्चन पेपर को दोबारा से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके इन्होंने दोबारा से सारी चीजें करवा दी होंगी। ठीक है, द एनटीए रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू कंडक्टिंग एग्जामिनेशन विद ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। वी एक्सटेंड आवर बेस्ट विशेस टू ऑल नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स एंड एश्योर देम ऑफ आवर कंटिन्यूड सपोर्ट थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो लाइक इन्होंने वही अपना स्टेटमेंट पूरा इस तरीके से कंप्लीट कर दिया कि भाई ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, तो जो भी बच्चों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है उसको प्लीज खत्म किया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो अल्टीमेटली यही सोचा करो कि भाई ऐसा जो है हर साल कभी ना कभी मतलब ये चीज आती है कि भाई पेपर यहाँ लीक हो गया, पेपर वहां लीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर में पहले से ही आंसर्स मार्क करे हुए थे, या कुछ बच्चों ने जो है पहले से आंसर मार्क कर रखे थे, मतलब उनको पहले से ये चीज पता थी, और कुछ बच्चों ने तो पूरे आपके मतलब 360 मतलब 180 के 180 पूरे अटेम्प्ट करे, ऐसा कुछ मतलब र्यूमर फैला। ठीक है, अब जो भी रहा हो, ठीक है, जो भी आपने चीज देखी हो, बट अल्टीमेटली आप ये मान के चलो कि आपने कैसा परफॉर्म किया है वो डिपेंड करता है। ठीक है, आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो वो आपके मार्क्स हैं, एंड बाकी लाइक जिसने चीटिंग वगैरह भी करी होगी तो भाई उसका पता चल जाता है। क्योंकि रिसेंटली अभी जेई मेंस में ऐसा हुआ था कि एक बच्चे के 6 परसेंटाइल आ रहे थे उसके पिछले अटेम्प्ट में, और उसके बाद वो उसके 100 परसेंटाइल आ गए, और वो जो है मतलब फिर उसने टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर होंगी भी तो भाई पता लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ना पता लगे। तो एनटीए मतलब ऐसा करेगा भी नहीं। एंड ये सोचो कि भाई अगर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हुआ भी होगा तो देखो उन्होंने अपनी गलती यहां पर मानी है कि भाई इस एग्जाम सेंटर पे ये चीज हुई थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर हम अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन इस चीज का नहीं देंगे तो बच्चे जो है भड़क जाएंगे, एंड लाइक उनमें इम्पेशंस जो है वो फैल सकता है, जिस वजह से लाइक वो इस चीज की डिमांड कर सकते हैं कि भाई पेपर दोबारा कराओ या ऐसी चीजें कराओ। तो उन्होंने पहले ही इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर बहुत तरीके से हुआ है, ढंग से हुआ है। एंड लाइक एक एग्जाम सेंटर पे कुछ ऐसी अगर घटना हुई भी थी तो वहां पर भी हमने एग्जाम जो है दोबारा से लाइक जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया हो या जो भी जैसे भी कराओ वो मुझे नहीं पता, बट इन्होंने लिखा है कि वहां पर भी जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका भी एग्जाम जो है सही तरीके से करवा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहां पर हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होना। अगर लाइक आप सोच रहे हो कि भाई नीट का पेपर दोबारा हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये सब चीजें लाइक इतना ईजी नहीं होती, क्योंकि नेशनल लेवल पे अगर ये एग्जाम हो रहा है एंड लगभग 25 लाख 24 लाख या 22 लाख बच्चे पेपर यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इतने सारे बच्चों के साथ लाइक अगर कुछ भी चीज उनमें से एक छोटे से ग्रुप के साथ भी कुछ भी अलग होता है तो ये सारी चीज जो है बाकी बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आप यही सोचो कि भाई आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप उस चीज में क्या बेटर कर सकते हो, या फिर अगर आपका एग्जाम इस बार अच्छा नहीं हुआ तो क्या आप ड्रॉप लेना चाहते हो, क्या फिर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हो। तो इन सब चीजों पर फोकस करो। ये अब सब फालतू की बात है कि भाई पेपर लीक हुआ है या फिर जो है पेपर दोबारा होगा, तो ये सब फालतू की बात है। अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा, और जो रिजल्ट आना, रिजल्ट ऑन टाइम आएगा, आंसर की ऑफिशियल जो आनी है वो ऑन टाइम आएगी। तो यहाँ पर बाकी कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एज यूजुअल जैसे हर साल होता है, नीट का एग्जाम होता है, आंसर की आती है, रिजल्ट आ जाता है, काउंसलिंग होती है, वही सेम प्रोसेस इस साल भी फॉलो होगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आप अपने मन से इस चीज को, इस डाउट को निकाल दो कि लाइक आपको कुछ भी यहाँ पर कंफर्ट देने की कोशिश एनटीए करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर लाइक आपने कुछ भी ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, अपने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया कि भाई वहां चीटिंग हुई या पेपर लीक हो चुका था या उसको आंसर पहले से पता थे, तो ये बात बस आपके अंदर तक रह जाएगी, क्योंकि आपकी बात यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल की बात कहीं पर भी कोई नहीं मानेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनटीए की सारी चीजों को देखने की। तो लाइक आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, वो आपकी लाइक मतलब आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि भाई मैंने ये चीजें देखी तो ऐसा ऐसा हो सकता है, आप अपने एजम्पशंस लगा सकते हो। बट ओरिजिनली क्या हुआ है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो जैमर्स लगे हैं, ठीक है, एंड लाइक इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो
कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई पेपर किसी को पहले से मिल जाए, वो आंसर्स जो है वो अपने साथ ले जाए लिख कर, या ऐसा कुछ भी हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मान के चलो कि जो हो गया अच्छा, मतलब जैसे हुआ सब बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, पेपर अच्छे तरीके से कंडक्ट हो चुका है, एंड इसके बाद आगे जो भी प्रोसेस एज यूजुअल हर साल होता है वैसे ही होकर रहेगा। ठीक है ना, तो अब ये है कि भाई जिसके भी मार्क्स कम आए हैं तो वो अपनी सेकंड प्रायोरिटी देखें कि भाई उनको क्या करना है। एंड लाइक मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप खुद ही सोचो कि अगर नीट में आपके मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आ रहे, तो मैंने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके लिए वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हो। तो बाकी अपॉर्चुनिटीज में मैं बताऊंगा कि अगर आपके नीट में कम स्कोर आए हैं, ठीक है, या फिर आपका लाइक 400 के पास स्कोर आ रहा है, तो आप किस किस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग वीडियोज में बताऊंगा। ठीक है, और बाकी जिसको अपनी नर्सिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक सेकंड ऑप्शन उन्होंने बीएससी नर्सिंग वगैरह रखा है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी कंटिन्यू है। जैसे यूपी का स्टेट वाला आप अभी भी भर सकते हो, बिहार का भर सकते हो, उत्तराखंड का भर सकते हो, तो आप किसी भी स्टेट से हो तो अभी स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन ओपन है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के। और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे जो बीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो अगर आप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पे जो बीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप जो है अपने बैकअप ऑप्शंस देखकर चलो। ठीक है, जैसे आपका नीट एग्जाम हो गया उसके बारे में आप सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे कोई भी क्योंकि फायदा नहीं होगा। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो आपको उसका फल भी जरूर मिलेगा, एंड अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ो, बिकॉज लाइक एक ही जगह पे रुकने से कुछ भी नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं यहीं पर जो हूँ इस चीज को सोचता रहूं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, बाकी का अच्छा हुआ, या पेपर लीक हो गया था, बाकी का किसी का पेपर मतलब उसको पेपर लीक वाला मिल गया था तो उसके तो 720 आ जाएंगे। तो लाइक ये सब चीजें अपने दिमाग से आप निकालो, एंड अपने दिमाग को रिलैक्स करो, एंड अपने बारे में सोचो, बिकॉज एट दी लास्ट आप ही अकेले हो। ठीक है, लाइक आप अकेले हो, आपको अपने साथ फाइट करना है, आपको अपने को पुश करना है और आगे लेके जाना है। ठीक है ना, तो इस चीज पर फोकस करो, बाकी सारी चीजों पर फोकस मत करो। ठीक है, तो बाकी आपको लगता है कि कोई और एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हो आगे, आप उसकी तैयारी में लग जाओ, इसको छोड़कर। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अब आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, सारी चीजें क्लियर हुई हो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज है नीट के अलावा, कि अगर आपने नीट का एग्जाम दिया था लेकिन नीट स्कोर आपका अच्छा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगता है, एंड नीट में आपको कुछ खास नहीं मिल पाएगा, तो उसके अलावा आप क्या क्या चीजें कर सकते हो उस पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको फायदा होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।